स्टोरी सुनना किसे पसंद नहीं है। अपनी एज कोई भी हो, कहानी सुनना हमें हमेशा पसंद आता है ना। और कहानी से अगर कुछ सीख मिले तो और भी अच्छा। चलो आज मैं पहले एक कहानी बताता हूं, उसके बाद उसके बारे में कुछ बात करते हैं। राधा कृष्ण का नाता सबको पता है। क्या आपको यह पता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी? पता है, राधा उनकी पत्नी नहीं थी, यह भी पता है। अब इसके आगे एक कहानी सुनिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने कृष्ण को पीने के लिए दूध दिया। दूध का गिलास जैसे ही कृष्ण ने मुंह को लगाया, दूध इतना गर्म था कि दर्द उनके दिल तक पहुंच गया, हृदय तक पहुंच गया, और वो दर्द से बोले, ओ राधा राधे राधे। ये सुनकर रुक्मिणी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूं, आपसे इतना प्रेम करती हूं, और आपके मुंह में हमेशा राधा का ही नाम रहता है, ऐसा क्यों? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम एक बार जाकर राधा से मिल लो तो तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। रुक्मिणी ने तय किया कि वो अभी जाकर राधा से मिलेगी। जैसे ही सुबह हुई, तैयार होके रुक्मिणी राधा के महल को चली गई। अंदर जाते ही एक बहुत ही सुंदर स्त्री उसको दिखी। वो प्रणाम करने के लिए झुकने वाली ही थी, राधा जी कह के। तभी वो स्त्री बोली, अरे रुकिए, मैं तो राधा की दासी हूं, आप कौन हैं? रुक्मिणी ने अपना परिचय बताया और कहा कि उसको राधा से मिलना है। वो दासी ने कहा कि राधा जी कुछ दिन तक अकेले में रहने वाली है। 7 दरवाजों के पीछे, 7 पर्दों के पीछे वो बैठी है। आपको मिलना है तो वहां जाकर मिल सकती है। रुक्मिणी ने सोचा कि वो अकेले क्यों बैठी होगी। सोचते सोचते वो आगे गई, सारे दरवाजे पार करके राधा तक पहुंच गई। जैसे ही रुक्मिणी ने राधा को देखा तो रुक्मिणी चौंक गई। राधा तो बहुत ही सुंदर स्त्री थी, लेकिन उसके पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए थे, और उन छालों पर राधा कुछ औषधि चंदन लगा रही थी। रुक्मिणी ने पूछा, ये आपको क्या हुआ है? राधा मुस्कुराई और कहा, कल रात को तुमने कृष्ण को जो गर्म दूध दिया था, उसकी वजह से ये छाले मेरे शरीर पर पड़े हैं। जब तुमने उसको गर्म दूध दिया तो जो दर्द हुआ वो उसके हृदय तक पहुंचा, और उसके हृदय में तो मैं ही रहती हूं, तो छाले मेरे ही शरीर पर आएंगे। इस बात पर रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो गई और वहां से चली आई। उसके सारे सवालों के जवाब उसको मिल गए थे। इतना प्रेम कोई किसी से नहीं कर सकता, ये वो जान गई है। कहानी यही खत्म होती है। इस बात से संत कबीर का एक दोहा मुझे याद आता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। आप कितनी भी पढ़ाई करो, कितनी भी डिग्रियां लो, आप सच में पंडित, मतलब रियल सेंस में इंटेलिजेंट नहीं हो पाएंगे जब तक प्रेम, ये सिर्फ 2.5 अक्षर और उसका सही अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे। जिसने ये अर्थ समझा वही पंडित बन गया, उसने जिंदगी का सच जान लिया। सच कड़वा होता है, लेकिन प्रेम सच्चा होता है। ये जान ले कि प्रेम जैसी पवित्र भावना दूसरी कोई नहीं है। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण की भले ही 16,108 पत्नियां थी, लेकिन हर मंदिर में कृष्ण के साथ राधा रहती है, उसकी कोई भी पत्नी नहीं होती। ये प्रेम की महिमा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? इससे आपने क्या सीखा? आपके मन में क्या विचार आए? कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।